दोस्तों अगर आप एटॉन सीरीज का एक ऐसा नैनो कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि आगे जाके मदरसन सुमी यूरो मिंडा जैसा लार्ज कैप स्टॉक बन सकता है, तो ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए उसके बिजनेस की बात की जाए तो ये काम करता है प्रोडक्ट रेंजेस ऑफ द ऑटोमेटिव, उसके बाद में एग्रीकल्चर में भी इसका काम है, और उसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये बनाता है कार्डन शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट किट्स एंड कंपोनेंट्स। यानी यहाँ पे जो ऑटोमेटिक के लिए कंपोनेंट लगते हैं, ऑटोमेटिक के पार्ट लगते हैं, शाफ्ट लगते हैं, वो बनाने का काम करती है। एज वेल एज ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये सभी टाइप के शाफ्ट ये कंपनी हमें बनाती हुई दिख रही है। ये कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हिंदुस्तान हार्डवेयर लिमिटेड, और यहाँ पे उसके बारे में बात की जाए तो वो 1982 से ये मार्केट में है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है ये सारे जैसे कि हमने प्रोडक्ट देखे ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, ऑफ हाईवे और इंडस्ट्रियल, इन सभी में इनका योगदान देते हुए दिख रही है। और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में देखेंगे तो एक्सपोर्ट से 44% का रेवेन्यू और डोमेस्टिक से 56% का रेवेन्यू हमें यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल तो ठीक है, लेकिन उस तरह से कंपनी प्रॉफिट बना रही है क्या, उसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे जाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आए तो यहाँ पे सेल्स तो कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन उस तरह से कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है क्या, वो जानने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में आना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट में देखिए दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है, और कंटिन्यूसली स्ट्रेजन जो है वो ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन मुझे एक और अच्छी बात लगी इसमें, तो वो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड यहाँ पे पहले तो कुछ नहीं थे, 3% थे, वहाँ से बढ़ के अभी अराउंड 11% तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जाते हुए हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पिछले 3 साल की स्टोरी अगर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो 15% से, प्रॉफिट ग्रोथ 15% से, और स्टॉक के CAGR जो है 42% का CAGR यहाँ पे देती हुई कंपनी दिख रही है। बैलेंस शीट में अगर देखेंगे क्या हालत है कंपनी की, उसके बोरिंग्स की क्या है, यहाँ पे रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे तो रिजर्व देखिए कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, और उस तरह से बोरिंग्स जो है वो यहाँ पे 4 करोड़ की दिख रही है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्रेकअप में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी के लिए जो हार्मफुल हो सकती है, वो है जस्ट ओनली 2 करोड़। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 21 करोड़ के सामने ये 2 करोड़ जो है वो कुछ भी नहीं है। ईजिली कंपनी जो है अपना यहाँ पे पेमेंट जो है वो पे आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप देखिए जस्ट ओनली 96 करोड़ का मार्केट कैप है, एक नैनो कैप स्टॉक है। ROC ROE जो है बहुत ही डिसेंट है। पी जो है अपनी इंडस्ट्री पी से आधा चल रहा है, यानी बहुत ही अंडर वैल्यूड लग रहा है। डेप्ट इक्विटी यहाँ पे मैनेजेबल डेप्ट है, और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ जो वो 66% की बाय लास्ट 5 ईयर्स। फेस वैल्यू भी 10 का है, यानी यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे स्प्लिट और यहाँ पे बोनस भी कंपनी दे सकती है। अगर यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आता है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए कंटिन्यूसली कंपनी जो है वो अपना यहाँ पे जो शेयर जो है वो बेच नहीं रहे हैं। इवन यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी ने अपना शेयर होल्डिंग जो है बाय 2017 से यहाँ पे बना के रखा है, और यहाँ पे पब्लिक जो है वो अराउंड 34% पे। DIS और FIS की एंट्री अभी तक हुई नहीं है इसमें, जो कि नैनो कैप स्टॉक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये बिजनेस ग्रो होगा ज़रूर मुझे लग रहा है इस कंपनी में आगे यहाँ पे वो भी आ जाएंगे। सो दोस्तों ऐसे ही एक अगर आपको IT का नैनो कैप देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।